गुड मॉर्निंग इंडिया। मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। और आज की क्लास बड़ी मज़ेदार होने वाली है। हम आपको इंडस्ट्री में जो सीएनसी और बीएमसी है उसके आरपीएम, कटिंग, फीड, स्पीड के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आरपीएम, कटिंग, स्पीड, फीड क्या होती है, आइए जानें। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है कटिंग स्पीड, जिसको बी से डिनोट किया जाता है। वो कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसे निकालने के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कटिंग स्पीड डिनोट कर दिया बी से, इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एस ऑब्लिक 1000। ये इसका फार्मूला है। तो अब आप समझिए कि पाई का मान क्या होता है, डी क्या होता है, एस क्या होता है, 1000 क्या होता है। तो देखो, जैसा कि हमारे जो स्क्रीन है लैपटॉप की, उसके बगल में लिखा हुआ वी बराबर कटिंग स्पीड, पाई बराबर कटर कंसंटेंट, डी डायमीटर, एस स्पीड, स्पिंडल स्पीड, एफ फीट पर टीथ, एन नंबर ऑफ टीथ। आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब इसमें एक एक के बारे में हम आज सीखते हैं। तो देर नहीं करते, हम अपना निकालते हैं अब एक दूसरा प्रोग्राम, और उसके बाद देखते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये आ गया। तो पहला था इसमें कटिंग स्पीड का। कटिंग स्पीड कैसे निकाली जाती है? तो कटिंग स्पीड वीसी, जो हमने आपको बताया था, इसको वीसी से डिनोट करते हैं। पाई, जैसा कि हमारे ये देखिए कर्सर दिखा रहा है, पाई इंटू डी इंटू एस इंटू 1000। देख रहे हैं आप, 1000 हो गया। अब इस पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। डी का मान क्या होता है? डाया होता है। और स्पीड आपको पता ही है। तो 22/7 को हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो 3.147 होती है, लेकिन 7 लिखते नहीं हैं, 3.14 ही लिखते हैं। इंटू 20 इंटू 50। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3140। क्या हो गया 3140? 3140। ये हो गई कटिंग स्पीड। समझ रहे हैं? कटिंग स्पीड हो गई आपकी 3140। और ये तो हो गई कटिंग स्पीड। अब आपको नीचे दिख रहा होगा कि स्पिंडल स्पीड। जैसे कि हम दोबारा फिर आते हैं अपने उस पर, ये इसमें देखिए, ये आ गया दूसरा स्पिंडल स्पीड। जहाँ हमारा कर्सर आपको बता रहा है, ये स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड के बारे में हम बताते हैं आपको। तो आइए वापस दोबारा उस पेज पे जाते हैं, और फिर आपको हम स्पिंडल स्पीड बताते हैं। स्पिंडल स्पीड के लिए क्या करना है, ये स्पिंडल स्पीड आ गया। स्पिंडल स्पीड में बीसी इंटू पाई इंटू डी, बीसी बीसी ऑब्लिक डी ऑब्लिक पाई इंटू 1000। तो बीसी का मान हमने यहाँ पे 12 रखा, ठीक है। और ऑब्लिक 20 क्या हो गया? डाया हो गया। और पाई का मान क्या होगा? 3.14, जैसा कि आप जानते हो। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से गुणा करेंगे तो आएगा 756.6। ये क्या हो गया? स्पिंडल स्पीड। समझ रहे हैं? स्पिंडल की मूवमेंट करने की स्पीड अगर हम एस से डिनोट करेंगे तो 756 कहीं भी डालेंगे इसके कैलकुलेशन हिसाब तो ये होगा। अब उसके बाद फिर दोबारा हम आइए, तीसरा क्या था? तीसरा था आपका फीड। फीड कैसे निकालते हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फीड हमारे कर्सर दिखा रहा है आपको, एस इंटू एफ इंटू एन। तो इसके हिसाब से निकालेंगे। तो आप देख लीजिए कि अभी हमने स्पिंडल स्पीड देखा है, अब हम फीड देखते हैं। फीड कैसे निकालते हैं? एस इंटू एफ इंटू एन। तो एस हमने लिखा 756 स्पिंडल स्पीड, इंटू एफ क्या हो गया कि फीट रेट, मतलब तुम टूल पे
पर टीथ फीड रेट क्या देना चाहते हो, तो हमने लिखा 0.04 इंटू एन, क्या हो, नंबर ऑफ टीथ, 4 हो गए, 4 टीथ का कटर है, 4 दांते का, तो उसके हिसाब से हमने फीड कैलकुलेट करेंगे तो 120 आएगी। समझ रहे हो? अब अगला नंबर आता है आपका, अगला नंबर आता है आपका इसका, ये है फीड पर टूथ। फीड पर टूथ कैसे निकालते हैं, इसमें जैसे कर्सर दिख रहा है F/S इंटू N, तो इसको कैसे निकालते हैं हम आपको अभी बताते हैं। इसके बाद हम आते हैं ये S/ फीड पर टूथ कैसे निकालते हैं, F/S इंटू N। 120 हमने निकाला था ऊपर फीड, उसके बाद 756 स्पेंडल स्पीड हो गई, 4 टीथ का कटर था, तो पर टीथ फीड क्या होगी 0.63। तो आपने इस तरह का देख लिया और कैलकुलेट करना भी सीख गए कैसे हम निकालते हैं, तो आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का लेसन समाप्त हुआ। धन्यवाद।